मैं डॉक्टर हरीशचंद्र शाहाचार्य, हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत कुछ पदों की व्याख्या बता दी गई थी। अब है उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसे नहीं उदो तिरछे हुए जो अड़े। जद्यपि अहिर जसोदा नंदन तद्यपि न जात छड़े। वहां बने जौवंश महाकुल, आम महीने लगत बड़े। को वासुदेव देव की है, को न जाने ओ बूझे। सूर श्याम सुंदर बिन देखे, और न कोहूं सूझे। और क्या कहते हैं सूरदास जी? कहते हैं उनको तो केवल क्या है, श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं, और न कोहूं सूझे, उनको कोई और दिखाई नहीं देता। किसको? गोपियों को। गोपियों के लिए कहते हैं कि केवल उनको तो कौन, श्याम सुंदर जो है, श्री कृष्ण जो है, वो ही क्या है, दिखाई देते हैं, और उनको क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर क्या है, गोपियां उद्धव से कहने लगी कि श्री कृष्ण हमारे क्या है, हृदय में बस गए हैं। हम क्या हैं, बिना हम उनसे मिले बिगर चैन नहीं मिलेता है। क्या कहते हैं, उर में माखन चोर कड़े। और किस में? उर माने होता हृदय में। कौन? माखन चोर श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, हमारे हृदय में क्या हो गए हैं, गड़ गए हैं, स्थिति में बैठ गए हैं। वो केवल क्या है, हृदय में क्या कर लिया है, अपना स्थान बना लिया है। अब कैसे निकसे नहीं उदो तिरछे हो। और क्या कहते हैं कि वो जगह बनाने के कारण अब कैसे उपाय कर लो कि वो तो क्या है, बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों कि बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं, तिरछे हो जो अड़े। और वो क्या हो गए हैं, भगवान कैसे हैं, त्रिभंगी लाल हैं। त्रिभंगी होने के कारण क्या है, वो कैसे हो गए हैं, तिरछे हो गए हैं। और तिरछे होने के कारण वो क्या हो गए हैं, शरीर में अड़ गए हैं। यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तद्यपि न जात अड़े। और क्या कहते हैं, यद्यपि कौन, भगवान श्री कृष्ण कौन है, अहिर हैं, अहिर की जाति के हैं, अर्थात हमसे छोटी जाति के हैं। फिर भी क्या कहते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, वो चाहे कैसे ही हो। हम क्या हैं, जसोदा नंदन तद्यपि न जात छड़े। और उनको हम नहीं छोड़ सकते। किसको कहती है, गोपियां उद्धव को कहती है कि हम किसको, श्री कृष्ण को हम क्या है, नहीं छोड़ सकते। वहां बने जदुवंश महाकुल, हमने लागत बड़े। और क्या कहते हैं कि वहां जाने पर, कहां जाने पर, मथुरा जाने पर वो क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। यदुवंश जैसे महान कुल के बड़े हो गए हैं, परंतु हमें तो वे जरा भी क्या नहीं लगते हैं, बड़े नहीं लगते हैं। वो वासुदेव देव की है, को न जाने। और क्या कहते हैं, हम किसको, हमें मालूम नहीं कौन वासुदेव है, कौन देव की है, अर्थात वासुदेव देव की उनके माता पिता है, इस बात को हम नहीं जानती है। कौन कहती है, गोपियां कहती है कि हम न तो उनको वासुदेव को जानते हैं, न देवकी को जानते हैं, न जाने ओ बूझे। और हम किसी को भी नहीं जानते हैं। और क्या कहते हैं, सूर श्याम सुंदर बिन देखे, और न कोई सूझे। और क्या कहते हैं, हमें गोपियां, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है किसको, उद्धव से, हमें तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बिना देखे कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ भी क्या है, अच्छा नहीं लगता है। हमें तो कौन,
श्री कृष्ण क्या है, अच्छे लगते हैं। और क्या है, गोपियां अपनी वचन बहादुरी से, चातुर्य से क्या है, एक निष्ठा से व्यंग्य रूप से प्रस्तुत करती है। और क्या कहती है कि अपनी जो दशा है वो व्यक्त करती है। और किसके, भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य में, नजदीक में रहना चाहती है। अगला है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चंपल नैन का कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसीन अकोर, चाकी परी जानत निशी बीती, दूत मिले एक भोर, सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नवल किशोर। और यहाँ पर क्या है कि वो सूरदास जी कहते हैं वर्णानुसार, गोपियां कहती है कि उन चतुर रसिक कृष्ण ने हमें हर तरह से क्या कर लिया है, लूट कर विवश कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण की मादक आकर्षण जो है उसके प्रभाव का वर्णन करती है। और गोपियां ब्रह्मर के माध्यम से उद्धव को कहती है, क्या कहती है कि हे मधुकर, हमारे कृष्ण क्या हैं, चोर हैं। उन्होंने मधुर छवि और चंचल नेत्र, मन हरि लियो तनक चितवन में, चंपल नैन के कोर। और क्या करते, चंचल नेत्र, चितवन अर्थात कटाक्ष के कारण वो हमारे क्या है, मन को क्या कर लिया है, हर लिया है, चोर लिया है। जब उन्होंने हमारे मन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है, तो हमने भी उन्हें प्रेम स्नेह के बल से क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। और अपने जो हृदय के भीतर उनको क्या कर लिया है, बंद कर लिया है। अर्थात उनकी उस माधुर्य मूर्ति को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमने अपने चित्त में उनको क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। कौन कहती है, गोपियां कहती है। किसको कहती है, श्री कृष्ण को, एक उद्धव को कहती है। और प्रेम स्नेह के सारे जो बंधन है उनको क्या कर दिया है, छिन्न भिन्न कर स्वयं को हमारे बंधन से छुटा ले गए हैं। और बदले में हमें भेड़ स्वरूप मंद जो मुस्कान है, चौकी परे जाने गए छुड़ाए तोरे सब बंधन, दे गए असी अकोर। और क्या है, सब बंधनों को क्या करके, त्याग कर, छोड़कर उन्होंने हमें क्या दे गए हैं, मुस्कान दे गए हैं। सर्वस्व क्या कर लिया है, लूट ले गए हैं। चौकी परे जानत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। और क्या कहते हैं, लेकिन जब हमें होश आया तो प्रातः होते ही इस भौरे रूपी अर्थात उद्धव के क्या हुए, दर्शन हुए, जो हमारे बीच एकमात्र निधि अर्थात कृष्ण की याद को छीनने के लिए यहां चले आए हैं। कि दूत के रूप में वो यहां पर आ गए हैं। और जो स्नेह है, प्रेम है, उनको क्या करने के लिए, छीनने के लिए, उसकी यादों को छीनने के लिए यहां पर चले आए हैं। किसके लिए कहती है, उद्धव के लिए कहती है। कि उद्धव क्या है कि हमारा जो स्नेह है, याद है, उनको सबको क्या करने के लिए, छीने लेके। चौकी परे जनत निशी बीती, मतलब रात बीतने के बाद प्रातः होने पर दूत मिलो एक भोर। और क्या है, कौन, बहुरा रूपी उद्धव जो है वो क्या है, हमें दूत के रूप में मिला। सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नवल किशोर। क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कौन, गोपियां कहती है, उन चतुर रसिक कृष्ण ने हमें हर तरह से क्या कर लिया गया है, लूट लिया है, बर्बरता कर ली है। तो क्या कहता है कि हम तो केवल क्या है, श्री कृष्ण के क्या है, सानिध्य में रहना चाहते हैं। उनके जो मादक आकर्षण है उसी के प्रभाव का रहते हैं। और उसी के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से गोपियां उद्धव को समझाती है, उद्धव को बताती है कि हम तो केवल क्या हैं,
उनके जो प्रेम स्नेह के बल को पकड़ के ही क्या है हम यहाँ पर रहती हैं। यहाँ क्या करते हैं, उन्होंने क्या है अपने उसके कारण हमें क्या कर लिया है, लूट लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान गोपियां भगवान श्री कृष्ण को क्या है कि संपूर्ण छवि से प्रभावित होके उद्धव को कहती है कि हमारा और कोई भी नहीं है, केवल हम तो किसके, जो माखन चोर हैं, मधुकर हैं, जो क्या हैं हमारे हैं, हम केवल उन्हीं को चाहते हैं और उन्हीं का क्या है दर्शन होते हैं। तो क्या है कि उद्धव को ऐसी व्यंग्यात्मक रूप से कहती है, समझाती है कि निर्गुण नहीं सगुण की क्या है उपासक है। ये सूरदास के सूर सागर सार से लिया गया है। जय हिंद, जय भारत।